अभी कैलकुलेटर आ गया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। हमने लिया 2137 और इसका अंडर रूट लिया, देखिए 46.22 आ रहा है सही आंसर। और इसका क्या 46.71, बिल्कुल क्लोज आंसर आया है। और 46 पॉइंट के बाद इतनी वैल्यू देखी नहीं जाती है, देखी जाती है वो जब देखी जाती है जब वो कैलकुलेशन के प्रोसेस, लेकिन इतना हार्ड टेस्ट नहीं आएगा हमारा तो। लेकिन 46 दोनों का सेम आया है, पॉइंट देख लें 6271 आया है। ये सवाल इस तरीके से होता है, समझ गए होंगे। मैं वीडियो भेज दूँगा, उसमें से देख लीजिएगा ताकि और ईज़ी तरीके से आपको समझ आ सके। दूसरा वाला भी ऐसे ही हुआ है, इसको भी समझ गए होंगे आप। ये खुद सॉल्व करिएगा, सही है। मैंने ये खुद सॉल्व किया था, दोनों सेम थे। ये नंबर मैं आपसे देख के कर रहा था, ये बड़ा नंबर था। ये इतना मुश्किल लग रहा है, बड़ा ईजी नंबर है, ऐसा लग रहा है मुश्किल है बहुत ही ज़्यादा, सही है। इसको हमने सॉल्व किस तरीके से करना है, वही सिंपल मेथड है हमारे पास, सही है। अब इसके अंदर हमारे पास वैल्यू थोड़ी वो है बड़ी, तो हमने क्या करा है, हमने ये करा है, ये देखें। सबसे पहले तो हमने वैल्यू पुट करी, 10 की पावर एक्सपोनेंट 4 कर दी। क्यों करी हुई, वैल्यू पुट। अब 4 करेंगे तो 1 2 3 4 38 पॉइंट समथिंग होगा, सही है। 387 पॉइंट समथिंग होगा कि 4 वैल्यू पुट करिए, सही है। 1 2 3 4, सही है। 1 2 3 4 समझ रहे, क्योंकि अभी डेसिमल यहाँ पर है तो 1 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा डेसिमल, सही है। अब डेसिमल यहाँ पे आया है क्योंकि ऊपर वाले में डेसिमल यहाँ था, तो 1 2 3, सही है। 1 2 3 नहीं 1 2 3, 2 सेकंड यहाँ मिस्टेक हुई है मुझसे कहीं। अच्छा, मिस्टेक कहीं हुई है, उसको मुझे लग रहा था ये 4 उसका है, लेकिन उसका नहीं है 4, ये आंसर का ये तो 1 2 3 4 यहाँ पे आया, सही आया बिल्कुल हमारे पास। हमने एक्सपोनेंट 10 की पावर 4 ले ली, सामने लिखा हुआ है। उसके बाद हमने देखें, हमने वही तरीके से लिया, इसको बाहर कर दिया, सही है। इसको हमने बाहर कर दिया, स्क्वायर रूट, सही है। इसकी वैल्यू वैसे ही पुट कर दी। अब हमें बताए, अब हमें टेबल याद करना है, सही है सबके, कि अब परफेक्ट स्क्वायर रूट सबके याद करने हैं। अब 19 का टेबल है, 19 से क्या होता है, यहाँ पे पीछे मैंने लिखा हुआ भी है 19 से यहाँ पे हमारे पास है 19 से परफेक्ट। अब हमें ना तकरीबन इतने परफेक्ट, ये इतने उसने बंदे ने बोला है, इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए करवाया है, लेकिन ये करना ज़रूरी है। अब 90 हमें नहीं ना पता 19 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है। अब वो मैथ्स का टीचर था, उसको सब पता था, तो उसने बताया कि 361 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। आप हमें तो नहीं ना पता 387 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है, तो उसने बताया 361 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है 19। अब हम 361 का परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, 361 का स्क्वायर निकाला, 19 आ गया परफेक्ट स्क्वायर, सही है। हमने परफेक्ट स्क्वायर लिखा यहाँ पे, सही। उसके बाद हमने वही y अपॉन x वाली वैल्यू पुट करी, हमारे पास y ये बन गया था, सही पूरी वैल्यू, और x हमारे पास ये बन गई थी, सही है। दोनों को हमने पुट करा, 9 के टेबल से कट करा। 9 के टेबल में कैसे कट गया, 9 के टेबल हमें याद होना चाहिए, मैं उसको कट करके दिखाता हूँ मैं आपको। जिससे हमने कट कर लिया, ये हमने वैल्यू पुट करी पहले 387.8954, ये 19 में आज आपको बेसिक मैं पूरा करवाऊँगा ताकि आगे निकले हम लोग, आगे निकले में। 19 टेबल याद कर लेना, मुझे भी याद नहीं है, करूँगा मैं। 19 8 ज़ा 19, अभी देख सकते हैं यहाँ पे टेबल पूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ से पता चला 19 2 से 38 हो गया। इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन कर करके जो आंसर होगा समझ जाए, वो बन जाएगा। मैं आपको इस तरीके यहाँ पे समझा देता हूँ, आइए। अब यहाँ पे समझा 19 2 सा हो गया 38, सही है। फिर हमने ज़ीरो ले लिया। ज़ीरोस लिए हमने, क्यों लिया ज़ीरोस में, हमने इसलिए लिया क्योंकि 7 आता नहीं है हमारे पास, सही है। 19 के टेबल में 78 होगा, पॉइंट लग गया हमारे पास, पॉइंट लगा। तो ये पॉइंट लगने के बाद 19 4 सा क्या होता है हमारे पास, 19 4 सा होता है 1 2 3 4 76 हो गया। 19 4 सा 78 करा, 2 कैरी हुआ, इस 2 कैरी यहाँ पे गया। इस तरीके से पूरा कैलकुलेट करके यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया 20.4115, सही है। ये हमारे पास आंसर निकल के आया, आंसर हमारे पास निकलने का, हमने वही z+x/2 कर दिया, सिंपल है। ये इतना नहीं, आप कोई दूसरे नंबर भी लग सकते हैं, ABC/2 कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं, A+B/2 कर दें, AC/A+/2 कर दें, जो आपको अल्फ़ाबेट ईजी लग रहा है आप वो करें। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट करके जो आंसर हमारे पास निकल के आया पूरा 20/5 को 20/4, उसको हमने और z+x प्लस कर दिया। हमारे पास z हमारे पास ये निकल के आया, और x हमारे पास ये निकल के आया, कहाँ आया 19। 20 में 19 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 39 हो जाएगा, सही है। वो हमने कैंसिलेशन की, 2 1 2, सही है। 2 1 2 हो गया, सही है। यहाँ पे 2 आ गया, मैं वो इसलिए मैंने समझा नहीं, इसका नंबर याद नहीं थे मुझे टेबल के, तो फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती। 2 1 2 हो गया, ये वीडियो में किसी और को भी भेजूँगा आपके साथ साथ ना, सही है। 2 1 2 हो गया, सही है, यहाँ पे आ गया। और उसके बाद ये कहते हैं
टू नाइन से हमने क्या कर दिया, 2 1 से 2 हो गया तो 1 8 बचा, 2 9 से 18 हो गया, सही है भाई, 18 आ गया यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल हो गया, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे लग गया, सिंपल हो गया, सही है भाई। 2 7 से 14 हो गया, 2 9 से 18 हो गया, 1 कैरी बचा, सही है, पॉइंट लग गया, 2 7 से 14 हो गया 2 7 से 14 हो गया, सही है, यहाँ पे लग के 14 हो गया, सही है, फिर 0 लग गया यहाँ पे, एग्जैक्टली कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास आया उसके बाद क्या है, 2 7 से 14 हुआ, 7 लगा, उसके बाद 7 वापसी लगा, इस तरीके से वैल्यू निकल के आ गई है, और एक्सपोनेंट 10 स्क्वायर लिख दिया, सही है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, वही जो एक्सपोनेंट 4 की वैल्यू थी हमने वो पुट करनी है, ये 2 वैल्यू पुट नहीं हुई थी यहाँ पे 1 2, हाँ बस 2 वैल्यू और लेके जानी है, क्योंकि 4 उसमें वहाँ पे 2 दिया हुआ लेकिन 4 हुआ हुआ था, हमने 2 इसको और ले गए 1 और 2, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे थी 19 के ऊपर 7 0 के पास 7 0 7 ओके, आंसर लिख दिया एक्सपोनेंट 2 लगा के, समझ गए। और ये देख लें हमारा बिल्कुल क्लोज आंसर है, 197 आ रहा है, 0 पॉइंट का समथिंग, सही है, हमारा 169.5 आ रहा है, वही राउंड ऑफ करते हैं तो आंसर वो बन जाता है, और आंसर बिल्कुल सेम आया है। अब मैं आपको इसमें 0 दूसरा मैं याद दूँ, अच्छा ये हमें अंडर रूट 2 याद कर लेना है हमेशा के लिए, परमानेंट याद हो जाए। अंडर रूट 2 हमारे पास 1.414 के बराबर होता है, और अंडर रूट 3 हमारे पास 1.732 के बराबर होती है, ये दो हमें याद कर लेना, सही है। उसके बाद ये भी बड़ा ईजी है, अब इसके अंदर सीन ऐसा होता है, जब डेसिमल यहाँ से यहाँ पे आते हैं ना, तो हमारे पास जो पावर आती है ना वो पॉजिटिव आती है, जो एक्सपोनेंट की पावर जो होती है ना, समझ रही हैं। और अगर डेसिमल यहाँ से यहाँ आए, मतलब अगर राइट पे आएगा पावर नेगेटिव आएगी, और अगर यहाँ से यहाँ पे आएगा तो पावर पॉजिटिव आएगी। हमने यहाँ पे अगर हमने वैल्यू कोई पुट करी, सही है, हमें यहाँ पे लेकर आना 3 पॉइंट पे लेकर आना, सही है, 37 पॉइंट पे लाएंगे ताकि डबल स्क्वायर हो, ताकि स्क्वायर को आपको पता है वो हमें इवन नंबर लेना है, सही है, तो इसलिए हमें 2 पे रखना है, तो हमें ऐसा लेकर आना था कि हमारी वैल्यू यहाँ पे पुट हो, सही है, लेकिन हमें 2 पे नहीं करना, हमें 4 पे करना है, सही है। अब यहाँ से हम यहाँ पे लगा 1 2 3 4 37.14 हो गया, 4 हो गया, एक्सपोनेंट -4 हो गया, अंडर रूट से बाहर निकला -2 बन गई, आइए हमने इसको वाई सपोज कर लिया, इसको हमने इसका 37 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पिछला वाला 36 का 6 होता है, सही है भाई। वाई अपॉन एक्स करते 37.14 अपॉन 6 कर दी, 6 1 10 6 6 6 36 6 यहाँ पे आ गया, 1 बचे यहाँ पे, 6 6 1 10 6 हो गया, सही है। फिर वहाँ से यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 लिख दिया, पॉइंट लगाया हमने, डबल वैल्यू ली, सही है, डबल। उसके हमारे पास रिमेनिंग के बचा 55 बचा, 6 9 से 54 हो गया, सही है, सिंपल यहाँ पे आ गई वैल्यू 6.1, इसको सही से लिख देते हैं हम, 6.19 ये हो गई। हमने वही z+x/2 कर लिया, सही है, सिंपल सा वो करा हमने, 6 + 6 करा हमने, हमारे पास 6 z क्या हमारे पास z हमारे पास है, z हमारे पास ये है, निकल गया ये 6, और x हमारे पास ये, आपस में इसको एडिशन करा, ऐड करके हमारे पास बना 12.18/2, सही है, 12.18/2 बन गया। उसके बाद हमने 2 1 था 2 करा, 2 6 से 12 करा, यहाँ पे लग गया, और पॉइंट का 0 इसलिए लग गया क्योंकि डायरेक्ट नंबर आएंगे, सही है। 6 9 से 18 हो गया, सही है, और 2 9 था, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये 19 है, सही है, 2 9 से 18 हो गया, 9 लगा यहाँ पे, सही है, पॉइंट भी लग गया, 0 भी लग गया, 9 लगा यहाँ पे, सही। इसके बाद हमारे पास 1 कैरी बचा, हमने 1 दिया उधर, सही है, 1 हमने इधर दिया, 1 क्या गया, हमने क्या लगाया, 0 लगाया, सही है। 2 5 से 10 हो गया, हमारे पास 5 यहाँ पे आ गया, और 10 यहाँ से कैंसिल हो गया, सही है, और पॉइंट लग चुका है, इसलिए पॉइंट वापसी लगेगा नहीं। 6.905 6.095 आ रहा है, इसके अंदर -2 की वैल्यू पुट कर देंगे, इधर आएगा 1 और 2, ऐसे 0.06095, ये हमारे पास आंसर हो गया। अगर हम इसको हम लोग कैलकुलेटर में चेक करें, हमारे पास क्या है, 0.003714 का अंडर रूट 0.609, हमारे पास क्या है 0.60994 आ रहा है, यहाँ पे हमारे 95 आ रहा है। इस तरीके से आप आंसर आप देखें, ये आंसर आप देखें, और ये आंसर इसका देख लें, सही है, ये आंसर हो गया, सही है, ये बिल्कुल ईजी हो गया। उसका उसने हमें ईजी तरीके से एक और वापसी करवाया। अब चलो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्पल सॉल्व कर देता हूँ, मैं कोई रैंडम नंबर ले देता हूँ, नंबर लेते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं 5455 ले लेते, डबल नंबर, सही है भाई। सबसे पहले तो हम इसको इसमें ले आएंगे, 54.55 एक्सपोनेंट की पावर 2 हो गई, सही है भाई। हमने इसको बाहर कर लिया, एक्सपोनेंट की पावर 2 को हमने ये वापसी बन गई 5455 इसका अंदर हो गया, और हमने इसको कर दिया एक्सपोनेंट की पावर 2 का 1/2, सही है भाई, ये हमारा पैसे हो गया, और ये 0 हो जाएगा 1/2, जब बाहर की वजह बाहर की वजह 0 हो जाती, सही है। उसके बाद हमें करना है 54 का हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, 4 4 7 7 49 होता है। उसके बाद 8 8 क्या होता है, 8 5 40, 8 6 40, 8 48 56 होता है, सही है।
8 8 ज़ा 56 नहीं होता, 8 8 ज़ा हमारे पास होता है 64, आइए 64, लेकिन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या है 49, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसको लेंगे परफेक्ट स्क्वायर, हमारे पास आएगा 49 इजिकल्स टू 7 हो गया 54 का, सही है। हमें करना क्या है, वाई अपॉन एक्स करना है, हम लिखना ज़रूरी भी नहीं, फिर भी हम लिख देते हैं वाई अपॉन एक्स, हमारे पास वाई की वैल्यू आ रहा है 54.55 अपॉन 7, 7 + 7 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49 और 7 7 49, 7 8 से क्या होता है 57, नहीं 7 7 से क्या होता है 56 होता है, हमारे पास 54, 7 7 49 करता है, 7 7 49, सही है। वही पॉइंट नहीं लगना भी सही है, 7 आप लगना है पॉइंट, सही है अभी लगना है। 7 7 49 हो गया, हमारे पास कितने रिमेनिंग बचे 49 में 5, हमारे 6 रिमेनिंग बचे, 6 को हमने 6 लगाया है ये 7 7 49 होता है और 7 6 56 है ये। रुक जाए मैं कैलकुलेट करता हूँ, 7 8 ज़ा 56 होता है, सही है। 5 रिमेनिंग था हमारे पास, नहीं 6 रिमेनिंग था, 6 रिमेनिंग था, 7 9 ज़ा 63, सही है। 6 रिमेनिंग था हमारे पास, सही है। हमने क्या करना है, सिंपल हमारे पास 6 रिमेनिंग था क्योंकि 49 माइनस करते हैं हम लोग 54, तो 6 रिमेनिंग बचेगा हमारे पास, सही है। सॉरी 6 नहीं 5 रिमेनिंग बचेगा, 55 होता है ना, हाँ हमारे पास पहले 55 और 56 है, 7 7 आपसी 59 49 कर देंगे। एक सेकंड यहाँ मैं अभी सो के उठा, मेरा माइंड नहीं चल रहा है, ये वीडियो जब बना रहा हूँ अभी हम लोग इमारत आए ना उसके बाद बनाइए बैठ गई है। एक सेकंड, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 8 मल्टीप्लाई 7 49 मल्टीप्लाई बाई 8 56 है ये, 54 माइनस 49 5, हाँ 5 5 55 हो गया, आ रहा हूँ।